जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि टक्का ये किस देश की मुद्रा है। चलिए साथियों बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन साथियों आपको इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो कि साथियों आपके पेपर में 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद रखिएगा और बताइए टक्का किस देश की मुद्रा है। तो साथियों याद रखिएगा, टक्का ये आपके हो जाएंगे बांग्लादेश की मुद्रा। ऑप्शन डी लगा रहे हैं यहाँ पर, तो आपका सही जवाब है बांग्लादेश की मुद्रा है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर साथियों बनाई गई है। तो भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, तो याद रखेंगे साथियों सतलज नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सतलज नदी पर है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है ये किसने की थी। चलिए बताइए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो आप सभी लोग याद रखेंगे हरिहर और बुक्का नामक दो भाई विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करता है। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि टैक्सोल का यहाँ पे उपयोग है ना साथियों होता है। चलिए बताएंगे कि टैक्सोल का उपयोग होता है, तो याद रखिएगा टैक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में। ऑप्शन सी सही जवाब है, कैंसर में होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है और प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का यहाँ पे स्रोत है। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके परीक्षा में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अच्छे से आप इनको याद रखिएगा, क्योंकि आपके पेपर में 100% ये सभी क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है। और बताइएगा कि निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो याद रखिएगा साथियों सौर ऊर्जा हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। चलिए बताइए साथियों कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो याद रखिएगा हीराकुंड बांध, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। ऑप्शन ए सही जवाब है, हीराकुंड बांध हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है। चलिए बताइए साथियों कि भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सी है। तो याद रखिएगा साथियों ये हो जाएंगे कौन, तो एल तरंग। ऑप्शन सी सही जवाब है, एल तरंग होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का यहाँ पे सामना किया था। चलिए बताइए कि वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया। तो याद रखिएगा आप सभी लोग भूकंप का। ऑप्शन सी सही जवाब है, भूकंप के सामना किए थे। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, भारत की संविधान सभा का गठन ये कब हुआ था। बताइए कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब होता है। तो याद रखेंगे साथियों ये होते हैं आपके 1946 में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1946 में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि राजनीतिक दलों को मान्यता और उनका चिन्ह प्रदान किया जाता है। तो राजनीतिक दलों की मान्यता और उनका चिन्ह प्रदान की जाती है, तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा प्रदान की जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, प्रधानमंत्री होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है जिला परिषद का कार्यकाल ये कितने वर्ष का होता है। चलिए बताएंगे कि जिला परिषद का कार्यकाल ये कितने वर्षों का होता है। तो याद रखेंगे साथियों जिला परिषद का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष के लिए होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएंगे सही जवाब,
5 वर्ष के लिए होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत जो है ना साथियों कहाँ से हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों, पंचायती राज प्रणाली की जो शुरुआत है साथियों कहाँ से होती है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिला से होती है। यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब है, आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न आता है कि ग्राम पंचायत का जो प्रधान है ये कौन होता है। चलिए आंसर लगाइए। और साथियों आप लाइक नहीं किए हैं इस क्लास को, तो आप जो इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के आप जुड़ जाइए, ताकि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइएगा कि ग्राम पंचायत का जो प्रधान है ये कौन होता है। तो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है साथियों मुखिया। ऑप्शन डी सही जवाब है, यहाँ पर मुखिया हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है, राज्यपाल की नियुक्ति जो है ना कौन करता है। चलिए आंसर लगाइए कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं साथियों यहाँ पर राष्ट्रपति। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएंगे, राष्ट्रपति करते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1885 को। अगला प्रश्न देखिएगा कि विश्व में सर्वोच्च मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो विश्व में सर्वोच्च मुद्रण की जो शुरुआत है साथियों कहाँ पर हुई थी। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, विश्व में सर्वोच्च मुद्रण की जो शुरुआत है साथियों ये चीन से होती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, चीन से होती है। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को और किस नाम से जाना जाता है। तो आप सभी लोग याद रख लीजिएगा साथियों, इसको किस नाम से जानते हैं। तो याद रखेंगे मोंटेग्यू चेम्स सुधार योजना के नाम से, या इंडिया स्टैच्यू कमीशन के नाम से। तो इंडिया स्टैच्यू कमीशन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी होगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे कि सौर सेल बनाने के लिए कौन सा यहाँ पे पदार्थ उपयोग किया जाता है। तो सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यहाँ पर की जाती है आपकी सिलिकॉन। ऑप्शन ए सही जवाब है, सिलिकॉन की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। चलिए बताइए साथियों कि भारत में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो याद रखिएगा भारत में काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, काली मिट्टी। अगला प्रश्न यहाँ पे आएगा कि कौन सी नदी बंगाल के शोक के रूप में जानी जाती है। चलिए बताएंगे साथियों, कौन सी नदी बंगाल के शोक के रूप में जानी जाती है। तो याद रखिएगा साथियों, दामोदर नदी होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, दामोदर नदी जो बंगाल की शोक के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा कि महासागर तल के कंपन का संबंध है। बताइए कि महासागर तल के कंपन का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा साथियों, सुनामी से हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, सुनामी से होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है मेघालय किस राज्य को काटकर बनाया गया है। बताइए साथियों कि मेघालय किस राज्य को काटकर बनाए गए हैं। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, मेघालय जो है ये असम को काटकर बनाई गई है। ऑप्शन डी सही जवाब है, असम होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो याद रखेंगे साथियों, ये राज्य को और संघ दोनों को होता है। तो यहाँ पे सी हो जाएंगे, राज्य और संघ दोनों को हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सरपंच का जो निर्वाचन है ये कौन करता है। तो सरपंच का निर्वाचन साथियों कौन करता है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ग्राम सभा के सदस्य जो है ये सरपंच का निर्वाचन करते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, ग्राम सभा के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि रेगुर मिट्टी कहते हैं। बताइए कि कौन से मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। तो याद रखिएगा साथियों,
काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है। चलिए बताइए साथियों कि भारत का कितना प्रतिशत भाग है जो कि वनों से ढका है। तो याद रख लीजिएगा 24.52% भाग जो है ये क्या है, तो ये जल वनों से ढका है। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी। तो प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी, तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति अपनाई गई थी आपके कब, तो 1987 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1987 में। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है ये क्या है। चलिए बताइए कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2007 से लेकर 2012 तक। ऑप्शन सी सही जवाब है, 2007 से 2012 होगा। अगला प्रश्न है इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक जो है कौन था। बताइए साथियों इटली के एकीकरण के प्रमुख नायक कौन था। तो याद रख लीजिएगा मैजनी, कावूर और गैरीवाल्टी। उपयुक्त सभी थे। ऑप्शन डी सही जवाब है, यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो है इस क्लास को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक जरूर कर लेंगे। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, ताकि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके भी जरूर बताएंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।